Have you ever clicked on a link in an article that lead you to exactly what you are looking for? That's the power of well optimized anchor text. भाई क्या कहा सर आपने? मैंने कभी ऐसे लिंक पे क्लिक किया है जो मुझे उस डिजायर वेबसाइट पे लेके गया जाना चाहता था उस टाइम। इसी को कहते हैं एंचर टैग्स। आज की इस वीडियो में बेसिकली एंचर टैग्स के ऊपर सारी चीजों को समझने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि आप भी सोच रहे हैं एंचर टैग्स की बात इंटरनल लिंकिंग हुई, एक्सटर्नल लिंकिंग हुई, ऑन पेज में हुई, बहुत सी बात चली, लेकिन एंचर टैग्स होता क्या है ये सब चीज अभी तक हमें पता ही नहीं है। ओके, तो पता चल जाएगा। तो एंचर टैग्स ना इज द क्लिकेबल टैग्स ना हाइपरलिंक। ओके जी, जैसा कि हमने एक्सटर्नल लिंकिंग के वीडियो में देखा कि हमने क्या किया, एक वर्ड को या दो तीन वर्ड हो सकते हैं एक साथ, उनको हाईलाइट किया। किसके साथ? उनको हमने बोल्ड किया जिससे वो हाईलाइटेड हो गए, ठीक है? देन उस हाईलाइटेड जो वर्ड होता है और अगर हम उसको हाइपरलिंक प्रोवाइड करते हैं तो उसको कहते हैं क्या? एंचर टैग्स, ठीक है? आई थिंक समझ आ गया आपको। तो एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ पिछले वीडियो का, ठीक है? सपोज करो, देखो हमने ना इसको क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको पहले हाईलाइट किया था। किसके साथ? बोल्ड करके, ठीक है? देन उसमें एक हाइपरलिंक को क्या किया था? प्लेस किया था। तो इसको जो बोल्ड किया, इस टैग्स को हम क्या बोलेंगे? एंचर टैग्स बोलेंगे। आई थिंक अब समझ आ गया होगा, है ना? तो चलते हैं दोबारा टॉपिक पे। तो व्हाई डज एंचर टैग्स मैटर? अरे इतना क्यों मैटर करता है? चलो इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली ये क्या करता है? सर्च इंजन को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में आपके कॉन्टैक्ट्स के बारे में, ठीक है? देखो सर्च इंजन ना यूज करता है जो आपका एंचर टैग्स है अंडरस्टैंड करने की व्हाट द लिंक पेज इज अबाउट। एंचर टैग्स बेसिकली क्या बताता है कि जो वहां पे आप जाने वाले हो, जिस पेज को लिंक किया गया है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। व्हाट इज एसईओ का अगर हमने एंचर टैग्स माना तो वो एसईओ से रिलेटेड पेज है, ठीक है? तो ये कुछ एग्जांपल हो गया, ठीक है? देन उसके बाद अगर आप नेक्स्ट मैटर की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूजर एक्सपीरियंस को क्या करता है? इंप्रूव करता है। यूजर एक्सपीरियंस कैसे इंप्रूव करेगा? तो यूजर्स क्या करते हैं? रिलाई ऑन एंचर टैग्स टू डिसाइड if they should click the link or misleading text can damage trust. Okay, I think थोड़ा आइडिया तो हो गया सच, डोंट वरी, पूरा आइडिया होगा। ये देन उसके बाद ये क्या करता है? एंचर टैग्स बूस्ट करता है क्या? किसमें? एसईओ की रैंकिंग्स में। कैसे? when used strategically एंचर टैग्स can improve the ranking of both the linking and linked page. ओके, एक नोट देना चाहूंगा मैं, ओवर ऑप्टिमाइजेशन को हमेशा क्या करना? अवॉइड करना। टू मैनी एग्जैक्ट मैच एंचर टैग्स कैन लीड टू पेनल्टीज फ्रॉम सर्च इंजन्स। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंचर टैग्स के ऊपर। ओके जी, तो एंचर टैग्स के भी टाइप होते हैं जी, बिल्कुल। जैसे बात करें, पहला जो उसका टाइप है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच जैसे कि सपोज करो हमने एक एंचर टैग्स प्रोवाइड किया व्हाट इज एसईओ। अब उसमें जो हाइपरलिंक हमने किया था जिस ब्लॉग का, उस ब्लॉग में अगर व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड बात हुई है तो हमारा जो एंचर टैग्स है क्या है? एग्जैक्ट मैच है। ओके, सिंपल था ना? पार्शियल मैच। आपने क्या किया? एंचर टैग्स में कुछ कीवर्ड्स को इंक्लूड कर दिया, ठीक है? लेकिन वो एग्जैक्ट मैच नहीं थे कि मतलब आपने इंक्लूड क्या किया? लर्न स्ट्रेटजीज फॉर एसईओ। ओके, ये आपने क्या किया? कीवर्ड्स यूज किए। लेकिन जो विजिट हुआ तो वो क्या था? बस एसईओ स्ट्रेटजीज। ओके, लेकिन आपने बात तो एक ही की, रेलेवेंट है, ठीक है? ओके, आई थिंक आपको ना एग्जैक्ट मैच और पार्शियल मैच का मतलब समझ आ गया, ठीक है? अब बात करते हैं ब्रांडेड एंचर टैग्स की। ब्रांडेड एंचर टैग्स में क्या होता है? हम क्या करते हैं? किसी ब्रांड का जो नाम है यूज करते हैं, लाइक विजिट एरएस, विजिट जेमरस, विकिपीडिया, चैट जीपीटी। ओके जी, आई थिंक आपको ब्रांडेड का पता चल गया। जेनेरिक एंचर टैग्स, न्यूट्रल फ्रेजेस लाइक क्लिक हियर, रीड मोर, लर्न मोर, ये कुछ क्या हो गए? जेनरिक क्या हो गए? एंचर टैग्स हो गए, ठीक है? इनको यूज करते हैं, इनको कहीं जगह पे बैड एंचर टैग्स भी बोल सकते हैं, कहीं जगह पे गुड एंचर टैग्स, अकॉर्डिंग टू योर ब्लॉग या अकॉर्डिंग टू आप कहाँ पे इसको यूज करते हो, ठीक है? देन नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है नेट यूआरएल। तो इसमें क्या होता है? बेसिकली नेट यूआरएल क्या करता है? इसमें हम क्या करते हैं? पूरे फुल यूआरएल को क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। सपोज करो कि जो हम अभी एक ब्लॉग एडिट कर रहे थे, ठीक है? उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहे थे। सपोज करो इन पैराग्राफ्स के बीच में ना, पैराग्राफ से बीच में एक ऐसी वेबसाइट का लिंक होता है, ठीक है? मैं एक बार दिखाता हूँ, एक ऐसी वेबसाइट का लिंक होता है, ठीक है? तो ये क्या कहलाएगा? ये नेक्ड यूआरएल कहलाएगा, ठीक है? ये एंचर टैग्स का टाइप ही हुआ, ठीक है? ओके जी, आई थिंक आपको समझ आ गया। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मेरे लिए हार्मफुल है, लेकिन मैं इसको अभी यूज नहीं करना चाहता ना। ओके जी,
आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। एक हमारा नेक्स्ट भी है, उसको भी बात कर लेते हैं। एक नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई इमेज यूज करते हो, सपोज करो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई इमेज को एंटर करना, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड देन चाहता हूँ इमेज एंटर करना, देन मैं चाहता हूँ इसको अपलोड करना, या मैं चाहता हूँ क्या, मैं मीडिया लाइब्रेरी से कोई इमेज को उठाना। ओके जी, अब मैं जब मीडिया लाइब्रेरी से किसी इमेज को उठा रहा हूँ, ठीक है, सपोज करो मैं चाहता हूँ इस इमेज को उठाना। अब इस इमेज के को जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है, जैसे ही इस इमेज को सेलेक्ट किया, आप राइट हैंड साइड पर देख सकते हो यहाँ पे एक अल्ट टेक्स्ट का क्या हो गया, फील्ड है। तो इसमें जो हम टेक्स्ट यूज करेंगे, सपोज करो मैं इसमें यूज करता हूँ HTTPS, ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये एक आंसर टेक्स्ट हो गया, ठीक है। हमारा जो ऑल टेक्स्ट होता है, ठीक है, उसको भी हम क्या कहते हैं, आंसर टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आ गई। तो इसके बाद सिंपली सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, इमेज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको डिस्प्ले नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे को अभी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। आई थिंक आपको सारे टाइप्स ऑफ आंसर टेक्स्ट समझ आ गए होंगे। पहले क्या था, एग्जैक्ट मैच, सेकंड क्या था, पार्शियल मैच, थर्ड क्या था, ब्रांडेड, फोर्थ क्या था, जेनरिक, फिफ्थ क्या था, नेगेटिव एंड देन सिक्स क्या था, इमेजेस एज आंसर टेक्स्ट। ओके, चलो जी, आंसर टेक्स्ट का यूज करना आपको समझ आ गया आई थिंक कैसे करना, ठीक है। ओके, हमने प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट भी कर चुके हैं, एक्सटर्नल के पार्ट में भी, ऑन पेज के पार्ट में किया, अभी मैंने आपको साथ में इंप्लीमेंट करके दिखा दिया, ठीक है। देखो अब कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं जिनको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। तो पहला जो है, ओवर स्टफिंग कीवर्ड्स। इतने कीवर्ड्स ऐड ना करो कि वो यार लगे ही ना कोई नेचुरल चीजें हैं, ठीक है। दूर से दिखे कि आपने जबरदस्ती घुसा रखे। ओके जी, यूजिंग इनरेलेवेंट आंसर्स। आपको ना कोई ऐसा आंसर टैक्स यूज नहीं करना कि आप बता रहे हो व्हाट इज एसईओ को, आंसर टैक्स आपने उसको सिलेक्ट किया लेकिन आप रिडायरेक्ट कर रहे हो फेसबुक एड्स पे, गूगल एड्स पे, किसी और चीज पे, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। देन रिलाइंग ओनली ऑन जेनरिक टैक्स। तो देखो, रिलाइंग ओनली ऑन जेनरिक टैक्स, तो जेनरिक आंसर टैक्स की बात करें क्या होता है, लर्न मोड, रीड मोड। तो देखो इनका यूज करना है लेकिन हर जगह ये यूज नहीं होते हैं, किसी किसी स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं। जैसे कि आपका पूरा एक ब्लॉग, आपने एक ब्लॉग लिखा है, ठीक है, आप चाहते हो कि थोड़ा सा पोर्शन कहीं पे आप पेस्ट करो, ठीक है, ये बैकिंग में लिखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन आप कहीं पे शो करो एंड देन एक लिंक का एक बटन लगा रीड मोड, तो वहां पे क्या होता है, ये यूज होता है जेनरिक आंसर टैक्स, ठीक है। देखो अब आपका एक असाइनमेंट है, देखो अब जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगे, मॉड्यूल बढ़ेंगे, असाइनमेंट भी बढ़ेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। हमें आपको थियोरेटिकली नॉलेज नहीं देना, हमें ऐसे होता है सीखने जा, हमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है ताकि आपको याद रहे आगे चल के कि हाँ ये चीज मैंने कैसे किया था, मैंने नहीं आपने कैसे किया था। ओके ओके जी, तो टास्क जो आपका वन है, असाइनमेंट का जो टास्क वन है वो क्या है कि आपको 5 पेजेस को आइडेंटिफाई करने हैं आपकी वेबसाइट में, ठीक है, और उन पे दो दो आंसर टैक्स के वेरिएशन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ओके, समझ गए, टास्क वन क्या था। टास्क टू है, आपको क्या करना है, एरएफ्स का यूज करना, फ्री वर्जन यूज करना, ठीक है। एनालाइज द आंसर टैक्स ऑफ योर कंपटीटर्स, व्हाट पैटर्न्स डू दे फॉलो। आई थिंक समझ आ गया। आपको क्या करना है, एरएफ्स का यूज करके, सीएमएस का यूज करके आपको कंपटीटर के उन आंसर टैक्स को एनालाइज करना है कि वो कौन सा जो पैटर्न है वो फॉलो करें, ठीक है, इजी है। कंप्लीट एनालिसिस कर दो तो जो वेबसाइट में क्या आते हैं, पेजेस आते हैं, उनको विजिट करके चेक करो कहाँ कहाँ पे उन्होंने इंटरनल एक्सटर्नल लिख के किया, कौन सा मतलब आंसर टैक्स प्रोवाइड किया है, किस टाइप से फॉलो करें, ठीक, ये चीज। देन जो थर्ड है टास्क आपका, अपडेट वन ब्लॉग पोस्ट ऑन योर वेबसाइट टू इंक्लूड 3 ऑप्टिमाइज इंटरनल लिंक्स विद डाइवर्स आंसर टैक्स, ठीक है। आई थिंक आपको 3 टास्क समझ आ गए, ठीक है। इसको परफॉर्म करके क्या करना है, आपको सबमिट करना है, कॉल टू एक्शन। आई थिंक मेरे ख्याल से ना आपको आंसर टैक्स से रिलेटेड सब कुछ समझ आ गया होगा। आंसर टैक्स दिखने में छोटा है बट इट्स प्ले अ बिग रोल इन एसईओ गेम। तो इसको एवे मत समझो, ये एवे करके एवे कर देगा, तो इस पे ध्यान दो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।